आज हम इसी सपने के एक बहुत अहम हिस्से पर बात करेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीएसपीपी। जी, ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और ये सिद्धांत हमारे संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और एक मजेदार बात यह है कि इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अच्छा, आयरलैंड से? जी, जो दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर से अच्छे विचार लिए थे। तो आज का अपना मिशन ये है कि हम समझें कि ये निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या, ये क्यों जरूरी हैं, खासकर तब जब अदालत इन्हें सीधे लागू नहीं कर सकती। सही। और ये हमारे मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो बहस इस पर थी कि आजाद भारत का मकसद सिर्फ राजनैतिक स्वतंत्रता ना हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना भी हो। मतलब लोगों को सिर्फ वोट का अधिकार ना मिले, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने का हक भी मिले। हाँ, और शायद इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की सलाह पर अधिकारों को बांटा गया था। मतलब एक तरफ वो अधिकार जो कोर्ट जाकर लागू करवा सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकार, बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये निर्देशक तत्व जो आने वाली सरकारों के लिए एक तरह का नैतिक रोडमैप हो, या कहें कि देश की एक टू डू लिस्ट टाइप। हाँ, आपने सही समझा। अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि ये सिद्धांत देश चलाने के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं। ओके। भले ही आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, पर कानून बनाते समय इनको ध्यान में रखना सरकार का कर्तव्य है। ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपस जैसे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर कोर्ट नहीं जा सकते इनको लागू करवाने, तो क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बनकर रह जाते हैं? इनका असल असर क्या है फिर? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, अदालत सीधे लागू नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। ये सरकार की नीतियों को दिशा देते हैं। कई कानून, कई योजनाएं इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर बनी है। अच्छा, जैसे? हाँ, इन्हें समझने के लिए हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे पहली है समाजवादी सोच वाले सिद्धांत। समाजवादी, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ? मतलब वो सिद्धांत जो आर्थिक और सामाजिक बराबरी पर जोर देते हैं, जैसे सभी नागरिकों को रोजगार के सही साधन मिले, पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले। ये राज्य की जिम्मेदारी तय करते हैं कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करे। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आर्थिक बराबरी और कल्याणकारी राज्य की बात हो गई। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है गांधीवादी सिद्धांत। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। ओके। जैसे ग्राम पंचायतों को मजबूत करना ताकि गांव का अपना शासन हो, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दूसरे कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखना, और जैसे नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की कोशिश करना। यानी ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज सुधार के लक्ष्यों को भी संविधान में जगह दी गई है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये थोड़े मॉडर्न, रैशनल शासन की बात करते हैं, जैसे सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश करना, पर्यावरण की रक्षा करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना, और दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो अब ये थोड़ा और साफ हो रहा है कि मौलिक अधिकारों और इन निर्देशक तत्वों में मुख्य फर्क क्या है। हाँ, सबसे बड़ा फर्क यही है। मौलिक अधिकार अगर उनका उल्लंघन हो तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वो एक तरह से बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है। ये राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। हाँ। दूसरी तरफ निर्देशक तत्व कोर्ट द्वारा सीधे लागू नहीं होते। ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। अच्छा, ये पॉजिटिव हुए। हाँ, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है और ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। और क्या इन निर्देशक तत्वों में समय के साथ कुछ बदलाव, कुछ इजाफा भी हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। संविधान में संशोधन करके कुछ नए सिद्धांत जोड़े भी गए हैं। ओह। जैसे 42वें संशोधन 1976 में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण जैसी बातें जोड़ी गई। फिर 86वें संशोधन 2002 ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा को राज्य का लक्ष्य बनाया। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और 97 संशोधन 2011 ने
सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात जोड़े तो ये दिखाता है कि ये सिद्धांत स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ विकसित होते रहे। हाँ, तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तरह से हमारे संविधान की अंतरात्मा है। हाँ, कह सकते हैं। ये वो आदर्श हैं जो भारत को एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं, भले ही ये कानूनी तौर पर सीधे लागू ना हो। एकदम सही कहा।